जिनके टेंस होने से, टाइट होने से या पुल होने से आपकी जो नर्व है sciatic नर्व वो कंप्रेस हो जाती है और आपको वही सिम्टम देती है जैसे आपको sciatica का डिस्क में मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो लो बैक पेन के ऊपर है और पिछली जो वीडियोस जो हमने बनाई थी वो लो बैक के ऊपर भी थी। एक उसमें वीडियो थी कि इसके कॉज क्या होते हैं। कुछ इंटरनल कॉज होते हैं जैसे बताया था पहले मैंने, और कुछ एक्सटर्नल कॉज होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सटर्नल कॉज पे इसके ऊपर डिस्कशन की थी। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो इंटरनल कॉज के ऊपर है कि कौन कौन सी इंटरनल वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से लो बैक पेन में लोग सामना करना पड़ता है लोगों का। तो नंबर 1 कॉज इसमें जो है इंटरनल कॉज में वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बुढ़ापे के साथ एज वी ग्रो ओल्ड हमारी एजिंग होती है तो आर्थराइटिस लोगों में होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, लोगों में यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो बंदा एज में बढ़ता है आगे तो उसको लाजमी जैसे एक मसला होना चाहिए लो बैक पेन का। तो ये एक ख़ास तौर पे हमारे इंडो पाक में एक खासा मशहूर कॉन्सेप्ट है ये कि ये लाजमी होना चाहिए और ऐसा होता भी है अक्सर, लेकिन इसकी वजूहात ओल्ड एज से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ फिर वही जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया था कि हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर है। लेकिन आर्थराइटिस हो जाता है हमें हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो तो एक फैक्ट है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसमें हमारे स्पाइन के ऊपर जो डिस्क है और जो फसेट है जहाँ एक मोरा दूसरे मोरे के ऊपर बैठता है आके, वहाँ पे आर्थराइटिस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि उसका हम मौके पे इलाज नहीं करते और दवाइयाँ ही खाते रहते हैं तो आर्थराइटिस फिर वो बढ़ जाता है और जो डिस्क की हाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेशन के साथ वो कम होती रहती है। तो उसके साथ इंसान की हाइट भी थोड़ी सी कम हो जाती है जैसे वो एजिंग करता है, क्योंकि वो उसका इलाज नहीं उसने कराया है मौके पे। तो ये आर्थराइटिस की ये नंबर वन कॉज जो इंटरनल में आता है वो आर्थराइटिस ही समझा जाता है। उसके अलावा इसमें इंजरीज हो सकती हैं आपको जैसे आपको एक्सीडेंट हो गया है या स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है कोई, या आप गिर गए हैं, सीढ़ियों से स्लिप हो गए हैं ऐसे, तो किसी किस्म की इंजरी की वजह से भी अंदर जो है फ्रैक्चर हो सकता है आपको, या डिस्क हर्निएशन हो सकती है, डिस्क आपकी स्लिप हो जाती है या उसमें बल्ज आ जाता है। तो उस वजह से भी वो वो इंटरनल कॉज का बाइस बनती है। उसके अलावा जो इसमें मसला हो सकता है वो है कि आपके अंदर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो, जैसे अक्सर लोगों में हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे इंसानों को टीबी का बड़ा मसला है। तो टीबी अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ वो लंग में ही होती है और स्किन टेस्ट कराते हैं तो वो ये इग्नोर कर देते हैं कि टीबी अक्सर स्पाइन के अंदर भी हो जाती है और स्पाइन की टीबी से भी आपको लो बैक पेन हो जाती है। लेकिन वो फिर ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सरे या MRI के ज़रिए से नज़र आती है, तो वैसे इसका बताना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको ऐसा मसला है और आप उसके साथ कोई और यानी फ़िज़िकल थेरेपी करवाते हैं स्पाइन टीबी के साथ, तो वो फिर ख़तरनाक भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपके जो मोरे में जिस मोरे में टीबी है या जिन मोरों में टीबी है वो खासे कमज़ोर हो चुके होते हैं। उस सूरत में अगर आप किसी किस्म का ट्रीटमेंट करवाते हैं बग़ैर एक्सरे या MRI के, तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो खासे ख़तरनाक हो सकते हैं। तो बजाय आपको फ़ायदा उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके अलावा जो इंटरनल कॉज में जो वजूहात हो सकती है उसमें मसल्स आ जाते हैं। अगर आप स्पाइन से हट के जो सराउंडिंग उसका टिश्यू है मसल्स पे चले जाते हैं, उसके अंदर अगेन जैसे मैंने स्पोर्ट्स इंजरी का जिक्र किया है कि उसमें एक तो इंजरी है कि डायरेक्ट आपकी मोरे के ऊपर इंजरी आपको होती है। उसके अलावा कुछ इंजरीज ऐसी भी हैं जिसमें आपके मसल पुल हो जाते हैं, जो लो बैक के मसल हैं उसमें भी आपको लो बैक पेन हो जाएगी। उसके अलावा आपके नीचे जो बटक्स का एरिया है उसके अंदर भी डीप ऐसे मसल हैं
जिनके टेंस होने से, टाइट होने से या पुल होने से आपकी जो नर्व है, शायटिक नर्व, वो कंप्रेस हो जाती है और आपको वही सिम्टम देती है जैसे आपको शायटिका का डिस्क में मसला होता है। तो टीबी के अलावा जैसे मैं इंटरनल आपको ये बता रहा हूँ कि टीबी के अलावा इसमें फिर कैंसर भी आ जाता है, बोन कैंसर आ जाता है इसमें, या किसी किस्म का भी कैंसर आपको अगर हो गया है खुदा न खास्ता, तो उसमें फिर आपको लो बैक पेन हो जाती है, ख़ास तौर पे अगर आपको बोन कैंसर है। उसके अलावा ओवरऑल अगर किसी बंदे को कमज़ोरी हो गई है, जैसे आजकल लोगों को कोविड का मसला पेश आ रहा है या फिर डेंगू का मसला है, तो बॉडी का ओवरऑल कमज़ोर होने से, वीकनेस की वजह से, और अगर आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है और आपका वाटर इनटेक भी अच्छा नहीं है, आप पानी ज़्यादा नहीं पीते, विटामिन्स भी आप जो लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे, तो आपको वो इंटरनली आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो अपना वज़न नहीं सहार पाती। तो उस सूरत में भी आपको लो बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है और पड़ जाता है। तो ये सारी इंटरनल वजूहात में चीज़ें आती हैं, लेकिन इन सब का फिर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए अगर आपको शक है कि इंटरनल वजह है तो एक्सपर्ट्स के पास जाएं, ताकि आपका बाकायदा आपका जो मुआयना होना चाहिए एक्सरे के साथ या एमआरआई के साथ या सीटी स्कैन के साथ, तो उसके साथ आपको सही कॉज का पता चले। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉजेज़ उनमें से ऐसी भी हो सकती हैं, अगर आपको नहीं पता और अगर आप गलत इलाज कराना शुरू कर देंगे या गलत दवाई खाना शुरू कर देंगे तो उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन आप चाहते हैं कि हम करें तो प्लीज़ उसमें मेंशन ज़रूर करें। शुक्रिया।